बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा चैनल रेनल लाइफ व्लॉग। आज हम जिस मौजू पर थोड़ा तफसील से बात करेंगे वो है डायलिसिस। डायलिसिस दो तरीके का होता है, एक होता है हेमोडायलिसिस और दूसरा होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। हेमोडायलिसिस जो है वो एक ऐसा तरीक़ाकार है जो कि हस्पताल में जाकर डायलिसिस करवाना पड़ता है। इसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो में मुख्तसरन बता भी चुका हूँ। आज हम हेमोडायलिसिस को तफसील से बताएंगे। जब मरीज़ के किडनी जो है काम करना छोड़ देते हैं तो खून की सफाई के लिए जो तरीका पहला इस्तेमाल किया जाता है वो होता है हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस में जो है ना वो हमारा खून एक मशीन से गुजारा जाता है, और वो खून कैसे गुजारा जाता है कि उसके लिए यहाँ पे गर्दन में या चेस्ट में या फेमोरल वेन में जो है ना एक सीवीसी कैथीटर लगाई जाती है, जिसके ज़रिए जो है ना खून ज़्यादा मकदार में मशीन को मिलता है और उसके ज़रिए जो है ना उसकी सफाई होती है खून की डिलेज़र के ज़रिए, और फिर वो दोबारा खून साफ़ होकर जिस्म में वापस आता है। एक तो हेमोडायलिसिस में ये तरीका है डायलिसिस करने का। दूसरा होता है कि वो बाजू पे जो है ना एवी फिस्टूला बनाया जाता है, आर्टीरियल वेनस फिस्टूला कहते हैं उसे, जो बाजू में 2-3 जगह होती हैं जहाँ पर डॉक्टर देखेगा कि बन सकता है वहाँ पर बना देंगे। और वो जो फिस्टूला है वो तकरीबन 6 से 8 हफ्ते में जो है ना बिल्कुल तैयार हो जाता है डायलिसिस के लिए। जब वो तैयार हो जाता है तो फिर उसके ज़रिए जो है डायलिसिस की जाती है। फिस्टूला जो है वो दो किस्म का होता है, एक एवी फिस्टूला होता है और एक एवी ग्राफ्ट होता है। एवी फिस्टूला में हमारी जो कुदरती वेन और आर्टरी होती है इसको जोड़कर बनाया जाता है, और एक ऐसे मरीज़ होते हैं जिनकी वेनें कमज़ोर होती हैं, उनकी यानी कुदरती वेनों से नहीं बन सकता तो उसको आर्टिफिशियल एक ट्यूब डाल के ग्राफ्ट फिस्टूला बना दिया जाता है। और ये हेमोडायलिसिस जो है ये हस्पताल में करवाना पड़ता है, और तकरीबन हफ्ते में 2 से 3 बार हस्पताल मरीज़ को जाना पड़ता है डायलिसिस के लिए, और ये डॉक्टर की निगरानी में होता है और खून इससे जो है ना अच्छी तरह साफ़ होता है। हेमोडायलिसिस में ये है कि मरीज़ को यानी हफ्ते में 203 दिन जो है ना हस्पताल जाना पड़ता है। उसमें मरीज़ को जो है ना कमज़ोरी भी होती है, लो ब्लड प्रेशर का मसला भी हो सकता है। और दूसरा तरीका जो है वो है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल जो डायलिसिस है वो हाँ घर पर ही किया जा सकता है। उसमें हमारी पेट की जो अंदरूनी झिल्ली है उसी को फ़िल्टर के तौर पे यानी इस्तेमाल किया जाता है। एक ख़ास किस्म की कैथीटर होती है जो पेट के अंदर लगा दी जाती है। तो जब वो पेट के अंदर लग जाती है तो फिर वो एक ख़ास किस्म का महलूल मिलता है, वो जो उस ट्यूब के ज़रिए पेट में डाला जाता है, और वो महलूल 3 से 4 घंटे अंदर रहता है। तो वो अपने जो महलूल होता है वो जिस्म से जो है फाजल मादे, जहरीले मादे और नमकियात वगैरह अपने अंदर जज्ब कर लेता है। जब जज्ब कर लेता है तो वो फ्लूइड 3-4 घंटे बाद फिर जिस्म से खारिज कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। और ये अमल घर पर तकरीबन दिन में 3 से 4 बार किया जा सकता है। इसका बस फ़ायदा ये है कि मरीज़ को हस्पताल में नहीं जाना पड़ता, घर में ही रहकर अपना डायलिसिस कर सकता है और उसकी ज़िंदगी जो है आसानी से गुजार सकता है। पेरिटोनियल डायलिसिस जो है इसमें मरीज़ को सफाई का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, इन्फेक्शन का ख़तरा भी हो सकता है, और मरीज़ को अपनी सेहत का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, और ये हर मरीज़ के लिए बेहतर नहीं होता। अगर आसान अल्फाज में समझें तो हेमोडायलिसिस के लिए हस्पताल में बार बार जाना पड़ता है, उसको खून को जो है मशीन के ज़रिए साफ़ करना पड़ता है। पेरिटोनियल डायलिसिस में आप घर पे ही खून की सफाई कर सकते हैं, बार बार साफ़ कर सकते हैं। और हेमोडायलिसिस के लिए 3 से 4 बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है। पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं होती, मरीज़ घर पर ही अपना डायलिसिस करता रहता है। इनमें से कौन सा तरीका जो है वो डायलिसिस के लिए बेहतर है, ये डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक मरीज़ की ज़िंदगी कैसे गुजार रहा है, वो उसकी उम्र, उसकी लैब वगैरह देख के ही फ़ैसला किया जा सकता है कि इसके लिए कौन सा डायलिसिस बेहतर रहेगा। क्योंकि कुछ मरीज़ों के लिए हेमोडायलिसिस बेहतर होता है और कुछ मरीज़ों के लिए पेरिटोनियल डायलिसिस बेहतर होता है।
अगर आपको ये मेरी वीडियो मालूमाती वीडियो अच्छी लगी हो तो अगर आपके घर में या आपके कोई रिश्तेदारों में, दोस्तों में, अजीज़ व अक़ारिब में कोई डायलिसिस का मरीज़ है तो उस तक ये वीडियो पहुंचाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमने ये चैनल सिर्फ़ आगाही के लिए बनाया है, इससे कमाना हमारा कोई मकसद नहीं है। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।